पूर्व कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने आरक्षण को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानने पर उन्हें कड़ी निंदा करते हुए प्रतिक्रिया दी है। उषा ठाकुर ने कहा कि संविधान का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों से बंगाल को मुक्त कराना देश के हर नागरिक का दायित्व है। देखिए खास रिपोर्ट। आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला न मानकर बुरी तरह घिरी ममता बनर्जी। पूर्व कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। ममता जैसे लोगों से बंगाल को मुक्त करना हम सबका दायित्व है। ममता बनर्जी के लिए संविधान, कानून, कोर्ट कोई मायने नहीं रखता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट के इस फैसले को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानने से इनकार कर दिया है। ममता दीदी के इस इनकार के बाद बीजेपी नेता हमलावर हो गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक उषा ठाकुर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लिए संविधान, कानून और कोर्ट कोई मायने नहीं रखता। ऐसे लोगों से बंगाल को मुक्त कराना हम सबका दायित्व है। देखिए बंधु, ये संविधान में, राष्ट्र में संविधान सर्वोपरि है। संविधान हमारी आत्मा है, उसके आदेश का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और इस तरीके का बेबुनियाद बयान यानी सबको हैरान करने वाला है। हम खुद बंगाल की स्थिति को समझ लें कि उनके लिए न संविधान कुछ बचा, न कानून कुछ बचा, न कोर्ट के आदेश का कोई मायना उनके लिए बचा। तो ऐसे लोगों से बंगाल को मुक्त कराना बंगाल के भी और पूरे देश के सब नागरिकों का दायित्व है। इस दौरान उन्होंने इंदौर में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने अपने स्तर पर संस्कारों की दृढ़ता लाना पड़ेगी। देखिए, जो अपराध बढ़ रहे हैं, कानून अपनी जगह अपना काम करता है। कानून अपने आप में बहुत सख्त भी है, पर अपराधों से यदि समाज को मुक्त करना है तो समाज को भी अपने तय जागृत होना पड़ेगा। अपने अपने घर परिवारों में हमें संस्कारों की दृढ़ता और जो अभी हमने कंठस्थ प्रार्थना का प्रस्तुतिकरण इस अभियान में जोड़ा, उन सब की ओर सबको ध्यान देना होगा। क्योंकि अपराध सिर्फ प्रशासन रोक ले ऐसा संभव नहीं। प्रशासन भी, समाज भी, परिवार भी और वो शिक्षण संस्थान भी जहाँ वो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हर दूर हमें वातावरण नैतिकता का, आध्यात्मिकता का, सात्विकता का बनाना पड़ेगा, ताकि अपराध की वो वृत्ति का समूल नाश प्रारंभ से ही हो। कठोर कार्रवाई होगी। हमारी कमिश्नरी बहुत सक्षमता के साथ काम कर रही है और राकेश जी जैसे जिम्मेदार अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपराधी छूटेगा और कठोरतम दंड पाएंगे सब। देखिए, लव जिहाद के लिए भी कठोर कानून बना हुआ है। अब वो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ जागरण की, कि लव जिहाद के लिए बेटियों को भी जागृत होने का, घर परिवार के लोगों को भी चैतन्य रहना पड़ेगा और समाज सेवी संस्थाओं को भी अपनी जिम्मेदारी सजगता से निभानी होगी। गौरतलब है कि उषा ठाकुर इंदौर में मीडिया से रूबरू हो रही थी और इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़, इंदौर।